Welcome back everyone, this is Aarti Sharma. You are watching Study Table. In our previous video, we were doing The Merchant of Venice Act 1 Scene 1. We have completed up to line number 109 और अब हम लाइन नंबर 110 से शुरू करेंगे. अगर आपने नहीं देखा इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड एक्ट 1 सीन 1 का लाइन नंबर 1 से 109 तक का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू फ्रॉम हियर एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लाइन नंबर 109 तक हमने क्या देखा, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. वहां पर ग्रेसियानो एंटोनियो को बोल रहा था दैट तुम बहुत चुप रहने की कोशिश करते हो और अपने आप को वाइज एंड इंटेलिजेंट दिखाते हो, तो इससे कुछ नहीं होगा बिकॉज मैं उस टाइप का फिश नहीं हूँ जो तुम्हारे इस बेट में आ जाऊँ, तुम्हारे इस चारे में आ जाऊँ, तो तुम मुझे अपने झांसे में नहीं ले सकते हो. यहाँ पर ग्रेसियानो का थोड़ा सा कैरेक्टर हम लोग समझते हैं दैट वो बहुत ही बहुत बोलने वाला पर्सन है, मुंहफट है, बहुत तुरंत बोल देता है और एंटोनियो जो है उसको अपना फ्रेंड मानता है, तो उस हिसाब से उसको लेता है. ओके, लॉरेंजो क्या बोलता है कि ठीक है चलिए हम लोग तब डिनर टाइम में मिलेंगे और बोलता है कि मैं भी एकदम चुप रहने का और डम्ब वाइज मैन बने रहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ग्रेसियानो जब कभी भी रहता है तो वो किसी को कभी कुछ बोलने ही नहीं देता है. इस पर ग्रेसियानो को क्या रिएक्शन रहता है, क्या बोलता है देखिए कि ठीक है तुम एक काम करो, मुझे अपने 2 साल दो और 2 साल के बाद तुम खुद का ही साउंड भूल जाओगे. इट मीन्स क्योंकि मैं तो कभी किसी को बोलने नहीं देता हूँ. ग्रेसियानो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मैं तो कभी किसी को बोलने ही नहीं देता हूँ और अगर तुम 2 साल ऐसे ही मेरे साथ बने रहे ना, दाउ शैल्ट नॉट नो द साउंड ऑफ दाइन ओन टंग, तो तुम खुद का ही बात भूल जाओगे कि तुम कैसे बोलते थे, कैसा तुम्हारा आवाज था. एंटोनियो देखिए कंटिन्यू करता है, फेयरवेल आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर. अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं बात नहीं करता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा टॉकेटिव होने का. ग्रेसियानो बोलता है थैंक्स आई फेथ फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीड्स टंग ड्राइड एंड अ मेड नॉट वेंडेबल. ग्रेसियानो बोलता है थैंक यू कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम बात करने की कोशिश करोगे, और मेरे ख्याल से साइलेंस है ना किस पे सूट करता है, किसके लिए कमेंडेबल होता है, जिनकी टंग जो है नीड्स टंग ड्राइड. नीड्स टंग ड्राइड मतलब क्या, जो लोग बीफ वगैरह खाते हैं और या फिर ऐसी मेड जो कि अनकोऑपरेटिव होती है, उनके लिए चुप रहना ज्यादा सूट करता है, तुम्हारे लिए सूट नहीं करता है. नेक्स्ट देखिए एंटोनियो क्या बोलता है, इज दैट एनीथिंग नाउ व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑल दैट. मतलब ठीक है, अब उसके बाद ग्रेसियानो एंड लॉरेंजो चले जाते हैं. अब एंटोनियो एंड बसानियो दोनों अकेले हैं, तो अब ये अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं, अपना इनका एक मुद्दा है जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं. चलिए हम समझने की कोशिश करें. देखिए एंटोनियो जब बसानियो से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, अभी जो कुछ भी ग्रेसियानो बोल रहा था उसके बारे में, तो बसानियो क्या बोलता है, ग्रेसियानो स्पीक्स एन इन्फिनिट डील ऑफ नथिंग मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस. पूरे वेनिस में जिस तरीके से, जिस बकवास नॉनसेंस तरीके से ग्रेसियानो बात करता है, उतने नॉनसेंस तरीके से कोई भी बात नहीं करता होगा. हिज रीजन्स आर एज 2 grains of wheat heat in 2 bushels of chaff. शेफ मीन्स क्या होता है देखिए, हे. तो उसकी जो बातें हैं, उस बातों को, पॉइंट्स को खोजना, वो कौन से टॉपिक पे बात कर रहा है उसे खोजना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हे में जो बहुत सारे जो भूसे होते हैं उनमें मान लो 2 दाने गेहूं के छुपे हुए हैं और उसे खोज के निकालना बिल्कुल एक जैसा ही है. बिकॉज ग्रेसियानो बहुत ही नॉनसेंस बात करता है और इतनी लंबी चौड़ी स्पीच देता है और उसका मतलब कुछ भी नहीं निकलता है. You shall seek all day ever you find them, and when you have them they are not worth in the search. तो तुम हो सकता है पूरा दिन लगाकर उसके टॉपिक को खोज भी लोगे, और जब तुम उसके टॉपिक को खोज लोगे कि वो कौन से बात पर, कौन सा उसका एक्चुअली उसका क्या वो बोलना चाहता था, अगर ये तुम्हें पता चल भी जाता है तो उसका कोई वर्थ ही नहीं रह जाएगा, वो कोई वैल्यू ही नहीं रखता है. एंटोनियो क्या बोलता है, वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम टू whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of. इनके बातों से ये पता चल रहा है कि ये लोग जिस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं उस लेडी के टॉपिक पर एंटोनियो और बसानियो में पहले भी बात हो चुकी है. और एंटोनियो यहाँ पर बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम पहले भी बोले थे कि तुम मुझे इस बारे में बताओगे, तो अब तुम मुझे बताओ वो कौन सी लेडीज है, जिसके लिए, कौन सी वो औरत है जिसके लिए तुम सीक्रेट टिप पर जाने की बात कर रहे थे. पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है, सीक्रेट ट्रिप. ओके, बसानियो क्या बोलता है, अच्छा ठीक है, तुमको तो पता नहीं इस बारे में एंटोनियो, हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइन स्टेट बाय समथिंग सोविंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट देन माई फेंट मीन्स वुड ग्रांट कंटिन्यूएंस. देखिए इस चीज को आप समझिए, यहाँ पर हम बसानियो के कैरेक्टर को थोड़ा सा समझते हैं. बसानियो एक इस टाइप का पर्सन है जिसकी जितनी
इनकम है उससे ज़्यादा वो लेविस है, वो उससे ज़्यादा पैसे खर्च करता है और वो यहाँ पर एंटोनियो के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरा जो स्टेट है, मेरा जो रिचनेस है, जो मुझे ग्रांट करता है कि मुझे इतना खर्च करना चाहिए, मैं उससे ज़्यादा ही खर्च करता हूँ और इसलिए मेरे पास अब ज़्यादा कुछ भी बच नहीं गया है। मैं अब कंप्लीटली क्या हो चुका हूँ, गैग्ड हो चुका हूँ। ये वर्ड भी आ गया यहाँ पर देखिए, गैग्ड। Then my faint means would grant continuous, nor do I know make moan to be abridged from such a noble rate, but my chief care। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने अपनी दुखड़ों का रोना रो रहा हूँ, मोर्निंग कर रहा हूँ। मोन मतलब क्या होता है, रोना। बट ऐसा है कि मैं अपना जो भी मेरा जो डेप्थ है ना, उन सब से मैं फेयरली ऑफ होना चाहता हूँ, मतलब कंप्लीटली उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, जिसके चलते मेरी जो प्रोडिगलनेस है, प्रोडिगल मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा लेवेंट खर्च वगैरह जो करते हैं उसके लिए, तो मैं जो इतना खर्च किया हूँ इन सब चीज़ों से मैं अब बाहर निकलना चाहता हूँ। ये एक्सेप्ट करता है एंटोनियो के सामने। To you, Antonio, I owe the most in money and in love, and from your love I have a warranty to unburden all my plots and purposes how to get clear of all the debts I owe। अब देखिए एंटोनियो को क्या बोलता है, मैं तो तुम्हारा दोनों तरीके से कर्जदार हूँ, चाहे वो मनी के लिए ले लो और चाहे लव के लिए ले लो, क्योंकि तुमने मुझे इतना ही लव दिया है और उतना ही तुमने मुझे पैसे भी दिए हैं उधार में। एंड फ्रॉम योर लव आई हैव अ वारंटी टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स। और तुम्हें पता है दैट तुम्हारे लव के थ्रू ही मैं मेरे जो भी प्लॉट्स एंड पर्पजेज है, इट मीन्स मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे क्या प्लान्स हैं, तुम्हारा इतना जो लव है मेरे लिए, मैं उसी लिए तुमको भी बताने के लिए मैं एबल हूँ। यू नो, जब एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है तो हम उसे बता पाते हैं कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर बसानियो ये एक्सेप्ट करता है, तुम्हारे लव के चलते मेरे जो भी प्लॉट्स एंड पर्पजेज है वो मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। नेक्स्ट देखिए एंटोनियो क्या बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ बसानियो, तुम्हारा जो भी प्लॉटिंग जो भी तुम्हारा है पर्पस वगैरह तुम वो मुझे बताओ, और अगर मुझे लगा जैसे कि तुम अपने प्लान्स को लेके अभी भी एकदम डिटरमाइंड हो, तो अगर मुझे लगा मेरे आंखों में उस चीज़ की अगर अहमियत रही, अगर मुझे लगा कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो मेरा पर्स क्या, मेरा पर्सन क्या, मेरे एक्सट्रीम मीन्स क्या, मतलब जो भी तन मन धन से जैसे भी तुम्हारा अगर मैं कुछ कर पाता हूँ हेल्प तुम्हारी, तो मैं करने के लिए ऑलवेज रेडी रहूंगा। बसानियो क्या बोलता है, इन माई स्कूल डेज। अब देखिए बसानियो भी एक अलग टाइप का कैरेक्टर है, अब वो उसे और पैसे चाहिए एंटोनियो से, तो वो किस तरीके से मांग रहा है, यहाँ पर उसकी एक अपने आप को एक प्रूफ देता है कि मैं किस तरीके का पर्सन हुआ करता था और हूँ। बसानियो क्या बोलता है, जब मैं स्कूल डेज में था तब मैं क्या करता था, अगर मेरा एक तीर खो जाता था, साफ्ट मतलब क्या होता है, एरो, तो देखो मैं उस तीर को खोजने के लिए उसी रास्ते में उसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर, एडवाइज्ड वॉच, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर दूसरे तीर को भी उसी रास्ते में फेंक देता था, उसी रास्ते में छोड़ता था। और मेरे इस एडवेंचर से, मेरे इस जोखिम से मुझे दोनों ही तीर मिल जाते थे, क्योंकि मैंने एक रास्ते में एक तीर चलाया और मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो तीर कहीं खो गया, तो मैं फिर क्या करता था, दूसरे तीर को भी उसी रास्ते में फेंकता था और ध्यान देता था ये किधर जा रहा है, तो इस तरीके से मुझे दूसरा तीर भी मिल जाता था। और ये मेरा मैं जो अपने चाइल्डहुड का जो प्रूफ बता रहा हूँ, वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इनोसेंस हूँ। इट मीन्स मैं जो भी करता हूँ वो जानबूझ के नहीं करता हूँ, ऐसा हो जाता है। आई ओ यू मच एंड लाइक अ विलफुल यूथ दैट विच आई ओ इज लॉस्ट, बट इफ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे विच यू डिड शूट द फर्स्ट, आई डू नॉट डाउट as I will watch the aim or to find both or bring you later hazards by back again and thankfully rest after to for the first। अब ये क्या बोलता है, अगर तुम्हारी इच्छा से मुझे दूसरा शूट करने के लिए एरो दो, इट मीन्स अगर तुम मुझे और पैसे दो और मैं अपने जो मेरा जो तरीका है उस तरीके से अगर मैं और ज़्यादा वॉच करूँ और एम के साथ देखूँ, तो मेरा जो पहला जो तीर खो गया है वो मुझे मिल जाएगा। व्हाट ही वांट्स टू से, अगर तुम मुझे और पैसे देते हो तो मेरा जो पैसा कहीं डूब गया है या फिर जो जिसे मैं लॉस्ट कर चुका हूँ, तो मैं उसे विलफुल वॉच करके वो पहले पैसे भी जो है ना वो भी मैं गेन कर लूंगा और तुम्हारा हमेशा के लिए इस चीज के लिए शुक्रगुजार रहूंगा एंड डेप्टर रहूंगा। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपके सामने। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस एक्सप्लेनेशन पर एंटोनियो का क्या रिएक्शन होता है। एंटोनियो क्या बोलता है,
हेयर इन स्पेंड बट टाइम टू विंड अबाउट माई लव एंड सर्कमस्टेंसेस। तुम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देकर और कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड आउट ऑफ डाउट यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग इन मेकिंग क्वेश्चंस ऑफ माई अटमोस्ट देन इफ़ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव। और यहाँ पर तुम इस डाउट को क्रिएट कर रहे हो कि अगर मेरा पूरा वैसा भी वेस्ट हो जाता ना, तो भी इसमें कोई डाउट नहीं था कि मेरे पास जो भी होता अटमोस्ट केयर मैं तुमको प्रोवाइड करता। और इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि और कुछ मत करो, जो भी तुम्हारे मन में है तुम वो सीधे सीधे मुझे बोलो। एंड आई एम प्रेस्ड अनटू इट। तो मैं जो भी बन सकेगा ना वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, देयरफॉर स्पीक। तो हमें एंटोनियो का कैरेक्टर भी समझ में आया कि एंटोनियो उस टाइप की पर्सनैलिटी है जिसे अपने फ्रेंड से किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कि वो पैसे ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है। वो हर तरीके से अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए रेडी है। एंड बसानियो जो कि एक्स्ट्रा वेजेंट है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब बसानियो और एंटोनियो के बीच का जो कन्वर्सेशन है उससे हमें पोर्सिया के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे बसानियो क्या बोलता है कि बेलमंट में एक लेडी है रिचली लेफ्ट, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। सी इज फेयरर एंड फेयरर देन दैट वर्ड। और वो उस वर्ड फेयर से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और उसे डिस्क्राइब करना ना वर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और उसमें बहुत सारी वर्चूज़ भी है। वर्चूज़ मतलब ऐसी क्वालिटीज़ जिसको अप्रिसिएट किया जाए, जो कि वंडरस है, सरप्राइजिंग वर्चूज़ है उसमें। समटाइम्स फ्रॉम हर आईज आई डिड रिसीव फेयर स्पीचेस मैसेजेस। और कभी कभी हमने अपने आँखों के जो आई कांटेक्ट होता है उसके थ्रू हमने कुछ स्पीचलेस मैसेजेस भी पास किए हैं। जो एक जाना पहचाना ग्लांस होता है कि आपको भी वो लाइक कर रहा है या फिर आप उसको लाइक कर रहे हो, इस तरीके से। अब यहाँ पर उस लेडी का नाम रिवील होता है जिसका नाम है पोर्सिया, जिसके साथ बसानियो मैरिज करना चाहता है। नथिंग अंडर वैल्यूड टू कैटोज डॉटर ब्रूटस पोर्सिया। पोर्सिया, अब यहाँ देखिए इस बेलमंट में जो लेडी रहती है पोर्सिया, उसको कंपेयर किया गया है ब्रूटस की पोर्सिया के साथ। ब्रूटस कौन था? जूलियस सीजर में ब्रूटस जो है वो जूलियस सीजर का फ्रेंड था। अगर आपने जूलियस सीजर शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले पढ़ा है तो उसमें आपको पता चलेगा। और पोर्सिया जो थी वो बहुत ज़्यादा लाइक क्वालिटी वाली थी। वो कैटोस की डॉटर थी। ओके, एंड हु वाज कैटोस? कैटोस वाज एक्चुअली अ रोमन लीडर। इतना इसके लिए इनफ है, इतना जान के रखिए आप। नेक्स्ट देखिए, नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ। तो पूरी दुनिया जो है ना, वो जो ओरिजिनल जो अभी जो लेडी है, जो पोर्सिया नाम है जिसका, उसके बारे में कोई भी अननोन नहीं है, सभी उसको जानते हैं। और चारों तरफ से फोर विंड्स, यहाँ पर 4 डायरेक्शंस को बता रहे हैं, और चारों डायरेक्शन से लोग आते हैं उसे प्रपोज करने के लिए। रिनाउंड सूटर्स जो बहुत ज्यादा फेमस है वो लोग भी आते हैं और आकर उससे प्रपोज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैंड एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लीस। सनी लॉक्स यहाँ पर आ रहा है, उसके जो सुनहरे जो बाल है, चमकदार जो बाल है, सनी यहाँ पर आएंगे ब्राइटनेस के लिए। लॉक्स मतलब उसके जो हेयर है वो टेम्पल्स पे। टेम्पल्स देखें यहाँ पे 2 वर्ड है। टेम्पल्स का मतलब एक मंदिर भी होता है। नेक्स्ट होता है जो कान के पास वाला जो एरिया होता है उसे टेम्पल्स भी बोलते हैं। वो क्या है? गोल्डन फ्लीस से कंपेयर किया गया है यहाँ पे। अब गोल्डन फ्लीस की एक अलग स्टोरी है मिथोलॉजी से रिलेटेड। गोल्डन फ्लीस आर एक्चुअली इंडिकेटेड टूवर्ड्स द लैम्प्स फ्लीस, जो भेड़ के जो बाल होते थे, जो कि उस स्टोरी में सुनहरे कलर के होते थे, और वहाँ उसको लेने के लिए अलग अलग जगह से लोग आते थे, जिसमें कि जैसन का नाम भी शामिल है। नेक्स्ट देखिए, बसानियो क्या बोलता है एंटोनियो को कि एंटोनियो, अगर मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाए कि मैं ये लोग जो आ रहे हैं उसे प्रपोज करने के लिए, जो उससे शादी करना चाहते हैं, उसमें अगर मैं शामिल हो जाऊं, मुझे भी एक प्लेस मिल जाए। आई हैव अ माइंड प्रेसिस। तो मेरा एकदम लाइक बहुत इनर थॉट है, मुझे ये पता है दैट आई शुड क्वेश्चन लेस बी फॉर्चुनेट, कि मैं पक्का इस चीज़ में फॉर्चुनेट होऊंगा, लकी होऊंगा, और मेरी शादी उसके साथ जरूर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक लाइन यहाँ पर मिस हुई, मुझसे एक्सप्लेन करना। विच मेक्स हर सीट ऑफ बेलमंट क्लॉकोज स्ट्रैंड। अभी देखिए जो क्लॉकोज स्ट्रैंड ना, इस फ्रेज को समझते हैं बिकॉज जहाँ पर वो जो गोल्डन फ्लीस हुआ करता था, जहाँ पर वो भेड़ ऐसा जिसमें कि गोल्डन फ्लीस होते थे, वो जिस जगह पर था उसको क्लॉकोज बोलते थे। ओके, और वहाँ पर एक ड्रैगन था जो कि उस फ्लीस की रक्षा करता था, प्रोटेक्ट करके रखता था, तो उसे लेना इतना ईजी नहीं हुआ करता। इन द सेम वे पोर्सिया जो है वो बेलमंट में है, और बेलमंट में उसकी रक्षा करने वाला उस ड्रैगन के जगह 3 कास्केट्स है, जो कि एक कंडीशन है।
अब उसके एक अलग स्टोरी है कि जो 3 कास्केट्स में से सही को चूज करेगा उसे पोर्सिया मिल जाएगी। तो इस तरीके से रियल पोर्सिया को और गोल्डन फ्लीस को और उसके लॉक्स को कंपेयर किया गया यहाँ पर। आई होप आपको ये स्टैंजा से अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए इस सीन का एक्ट 1 सीन 1 का लास्ट ये कुछ लाइंस बची है जो कि हम पढ़ के अभी फिनिश करते हैं। दाउ नोवेस्ट दैट ऑल माई फॉर्च्यून्स आर एट सी। अब एंटोनियो क्या बोलता है, बिकॉज बसानियो ने इतनी स्टोरी किस लिए सुनाई उसको, क्योंकि उसे कुछ पैसे चाहिए। वो उस फेमस शूटर्स के भीतर उस लिस्ट में आना चाहता है। तो एंटोनियो क्या बोलता है कि तुम्हें तो पता है मेरा जो भी फॉर्च्यून है, मेरे जो भी पैसे हैं, सबके सब मैंने सी में लगा के रखे हैं। नेदर हैव आई मनी नोर कमोडिटी टू रेज अ प्रेजेंट सम। और ना ही मेरे पास अभी ऐसा कुछ लाइक स्टेट है, कुछ ना ही ऐसी कुछ प्रॉपर्टी बची है, और ना ही कैश वैसे है जो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं। देयरफॉर गो फोर्थ ट्राई व्हाट माय क्रेडिट कैन इन वेनिस टू। इसीलिए तुम जाओ और देखो कि मेरे क्रेडिट, मेरा नाम लेकर तुमको क्या मिल सकता है पूरे वेनिस में। दैट शैल बी रैग्ड इवन टू द अटर मोस्ट टू फर्निश दी टू बेलमंट। और मुझे ये बिलीव है कि जो कुछ भी मिलेगा वो इनफ होगा तुम्हें बेलमंट तक पहुंचाने में, टू फेयर पोर्सिया, तुम्हें फेयर पोर्सिया तक पहुंचाने में। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई। गो प्रेजेंटली इंक्वायर, वो क्या बोलता है, जाओ तुम जाकर चारों तरफ पूछो, एंड सो विल आई, और मैं भी वैसा ही करूंगा। वेयर मनी इज एंड आई नो क्वेश्चन मेक टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट फॉर और फॉर माई सेक। यहाँ पे एंटोनियो क्या बोलता है, तुम जाओ, मुझे विश्वास है बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी डाउट के, कि लोग या तो मेरे लिए या फिर मेरे ट्रस्ट के लिए, मतलब मेरा नाम लेकर भी तुम्हें पैसे देने के लिए जरूर रेडी होंगे। तो ये था हमारा एक्ट 1 सीन 1। हम नेक्स्ट शुरू करेंगे एक्ट 1 सीन 2 से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टिप।